हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 16,764 पे है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं टेक्निकल एनालिसिस प्राइस प्राइस प्रेडिक्शन के साथ बिटकॉइन की और एथेरियम की। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है या डाटा है वो आपको बताऊंगा। लिक्विडेशंस देखेंगे हम, हाई ब्लॉक्स पे जाके एक्सो चार्ट देखेंगे और फिर ऑर्डर बुक देखेंगे एंड उसके बाद हम आएंगे बिटकॉइन की तरफ और एथेरियम की तरफ। नीचे मैं टाइम स्टैम्प पे चैप्टर्स लगा दूंगा, जिसको जो पोर्शन देखना है वो भी देख सकते हैं। बहरहाल न्यूज़ चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर आपकी नज़र होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबसे पहले उसकी तरफ चलते हैं। stoicisapps.com वेबसाइट पे हैं तो इस वक्त फियर है हमारा 26। लिक्विडेशन हमने किया 32 मिलियन की और 11,000 लोग लिक्विडेट हो चुके हैं आज 24 आवर में। 11,000 लोग, ठीक है। अच्छा, चलते हैं यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज की तरफ। ग्रीन गई, एशियन ग्रीन गई स्वाय हांगकांग के। और अगर मैं आऊं यूएस की तरफ तो मोस्टली अगर आप कहें S&P 500 और नैस्डैक थोड़ा नीचे जाता हुआ उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ उठे 7 बजे उसकी यूएई टाइम के मुताबिक। उसकी रीजन थी आज का डाटा। अच्छा, डाटा की तरफ आते हैं। आज मेनली हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डाटा था, एक तो ये था, ठीक है। और यहाँ हमने देखा डिक्सी के लिए ग्रीन सिग्नल आया, लेकिन ये समहाउ स्टॉक एक्सचेंज वगैरह के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, इसलिए अच्छा था क्योंकि इसकी वजह से फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट को नीचे की तरफ ले जा सकता है इस डाटा की वजह से, जिसकी वजह से हमने नीचे जाने की बजाय इसमें भी हमने स्लाइड ऊपर जाते ही देखा। और उसके बाद जो डाटा आया है वो ये आया है, जो कि ISM सर्विसेज पीएमआई है। ये भी डिक्सी के लिए ठीक नहीं आया, तो डिक्सी ने स्लाइडली डाउनफॉल किया, जिसकी वजह से मार्केट्स ऊपर की तरफ जा रही हैं। एंड आई एक्सपेक्ट के जो हमारे पहले टारगेट थे सिमिलर टारगेट ही होंगे। हम टीए में उसको चेक करेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्रिप्टो लैंडिंग डंपस्टर फायर रेजेस ऑन। ये वही जेनेसिस की स्टोरी है। मैंने आपको कल भी और मैं पिछले पूरे वीक से ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। एक तो सिल्वर गेट कैपिटल कॉर्प का, जेनेसिस ग्लोबल ट्रेडिंग का, और इनका फिर डिजिटल करेंसी ग्रुप के साथ पंगा चल रहा है। तो अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो हम एक बहुत बड़ा क्रैश देखेंगे। बिल्कुल वैसा ही देखने के करीब करीब जा रहे हैं जैसा हमने लूना के टाइम देखा या FTX के टाइम देखा। क्रिप्टो लैंडिंग जेनेसिस लेज ऑफ 30% ऑफ स्टाफ सोर्सेज। इनको इस वक्त बहुत क्या लें टेंशन है और इनके पास ये डेब्ट में जा रहे हैं और इनको पे करना है, जिसकी वजह से इनको अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो इन्होंने स्टाफ को ले ऑफ करना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये तो होगी जेनेसिस की तरफ है बुरी खबर कि हम स्टेप बाय स्टेप इस ये गड़े में जाती जा रही है और अगर ये ऐसा ही हुआ तो हम बहुत बड़ा क्रैश करेंगे। दूसरा आते हैं ट्रॉन की तरफ। आपको याद होगा टाइम टू टाइम कुछ दोस्तों ने मुझे ट्रॉन के बारे में पूछा, TRX के बारे में कि जी इसमें करें, और मैंने आप लोगों को मना किया कि इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना। क्यों? ये लूना की कॉपी है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि ये इसका सेम स्टोरी होगी जो उसके साथ। आज आपने देखा इसके अंदर ये फॉल आया एंड मजीद आ सकता है और ये कोलैप्स कर सकता है। और इसके बाद इनका इसका सीन है, मेरे ख्याल USDC है इनका, या USDD ऐसे करके इनका भी कोई कॉइन है, जैसे USC था टेरा लूना का। डेफिनेटली वो भी डीपैक होगा और उसके बाद दैट विल मेक अ बिग ट्रबल, ठीक है। अ, अच्छा, इनका आपको पता है TRX जस्टिन ने का कॉइन है, और ये जो हॉबी है ये भी उसी की बनाई हुई कंपनी है। और अगर आप ये न्यूज़ देखें, हॉबी कंफर्म्स 20% ले ऑफ, डिनाइज इंसॉल्वेंसी रूमर्स। हॉबी पे इस वक्त बहुत बुरा टाइम है और इसका FTX वाला हाल भी हो सकता है। आई एम warning you now. Key Hobby executive, including Hobby Group CFO Lily Zhang, allegedly left the company a few months ago following the new shareholder takeover. अब इनको मसला आ रहा है, इनसे सैलरियां नहीं दी जा रही हैं, अब ये भी ले ऑफ करने पे आ रहे हैं, ठीक है। द प्लान्ड ले ऑफ रेशियो इज अबाउट 20%। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने बंदों को कहा कि जी हम आपको USDT में और USD में पेमेंट करेंगे। अवाम ने कहा कि जी हम हमें तो फियाट करेंसी चाहिए, ओरिजिनल पैसे चाहिए, हमें तो बिल देने होते हैं, बहुत कुछ करना होता है। तो उन्होंने कहा कि जी फिर हम आपको निकालेंगे, उनको फायरिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये भी वर्स्ट टू वर्स्ट होता जा रहा है। अगर ये भी नहीं संभाल सके तो
दिस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट एफटीएक्स। तो मैं आपको याद होगा पिछले पूरे हफ्ते से ये कह रहा हूँ कि हम ऊपर जाएंगे लेकिन थोड़ा ऊपर जाएंगे, इसलिए वार्न रहिए लॉन्ग में घुसने की बजाय। ये ना हो कि आप थोड़ा सा फायदा लेने के लिए लॉन्ग में घुसें और ट्रैप हो जाएं और हम जाके बैठे हों 10,000 पे या 8,000 पे, एंड दैट्स गोना बी अ डिजास्टर फॉर यू गाइस। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम मार्केट के उस हिस्से में हैं कि इसने एक दफा अनरियलिस्टिक मूव लेनी है और सडनली लेनी है। अगर हम सिर्फ उसको क्रॉस कर जाएंगे ना, स्पेशली क्रैश की बात मैं कर लेता हूँ, ऊपर अगर रैली आ जाती है तो दैट्स एन अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि फिर हमें क्रैश का वेट और करना पड़ेगा। लेकिन एक क्रैश अनरियलिस्टिकली जब आ गया, उसके बाद हम एक्चुअल बॉटम में जाएंगे। मैं जब ऑन चेन डाटा एनालिसिस करता हूँ उसमें भी मैंने आपको बताया कि वी आर सो क्लोज टू बी टच द बॉटम, लेकिन हमें एक लेग नीचे की तरफ जाना है। सो बी केयरफुल गाइस। बाकी मैं आपको अब हे ब्लॉक की तरफ लेके चलता हूँ, लिक्विडेशन लिक्विडिटी वगैरह उसमें देखते हैं। फिर हम देखेंगे एक्सो चार्ट भी। अच्छा ये देखें जी, ये वीकली ओपन इंटरेस्ट टेस्ट में अगर आप देखें, हमारे पास कुछ अच्छी शॉर्ट्स लगी हुई हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आप स्मॉल देखें ऑर्डर्स, उसमें आपको ग्रीन ज्यादा नजर आएंगे, लॉन्ग्स लगी हुई हैं। लेकिन समहाउ फिर भी हमारे पास कुछ शॉर्ट ज्यादा है, इसलिए वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग कि हम ऊपर की तरफ जाते हुए इनमें से काफी लोगों को लिक्विडेट करेंगे। अभी भी थोड़ी देर पहले हमने वो नीचे की तरफ जाते हुए हम अपने टारगेट को टच किया, जिसमें जो मैंने आपको कल भी एग्जैक्टली बताया था, उस पे भी हम कर लेंगे बात। ये आज के सिनेरियो में मार्केट नीचे की तरफ आई है, ज्यादातर अगर आप देखें लॉन्ग्स लगी हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास 2 अच्छी शॉट्स लगे हैं। यहाँ पे भी रिलेटिवली स्मॉल शॉट्स लगे हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको देखेंगे पॉजिटिव डेल्टा आपको नज़र आएगा, ठीक है? लिक्विडिटी की तरफ आते हैं। इसको मैं थोड़ा क्लोज़ कर देता हूँ ताकि हमें नज़र आए। अच्छा ये देखें जी, हम यहाँ यहाँ पे आके हमने तकरीबन 1 बिलियन की लिक्विडिटी यहाँ से उठाई है, अगर 7 डेज़ चार्ट में बात करें। और पहले 7 डे बात कर लेते हैं। 7 डे में अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ तक काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जो कि तकरीबन 16,000 250 बनता है। लेकिन ऊपर की तरफ हमारे पास 17,000 और 17,200 पे एग्जैक्टली ज्यादा रिलेटिवली ज्यादा लिक्विडिटी है, जिसको हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट उठाएगी। इसको मंथली में भी देखते हैं, उस दौरान लिक्विडेशंस को थोड़ा चेक कर लें। अच्छा लिक्विडेशन हमारी तकरीबन ये हमारा लिक्विडेशन चार्ट है। डेल्टा लिक्विडेशन 1.35 बिलियन तक चली गई थी, डेल्टा लॉन्ग्स की लिक्विडेशन। मार्केट ऊपर की तरफ गई, उसने काफी लॉन्ग्स को थोड़ी देर पहले लिक्विडेट किया न्यूज इवेंट के साथ, और इस वक्त हमारे पास तकरीबन 600 मिलियन की डेल्टा लिक्विडेशन है। तो डेल्टा कुछ खास नहीं है, ऊपर भी उतनी है, नीचे भी तकरीबन उतनी है अगर हम इस जोन में बात करें तो। इसलिए ये वाला चार्ट आज तो इतना कोई हेल्पफुल नहीं होगा। बाकी लिक्विडिटी चार्ट की तरफ दोबारा आते हैं और मैं इसको करता हूँ क्लोज। अच्छा यहाँ पे देखें। अच्छा, इस वक़्त हम हैं यहाँ पे 16,000 तकरीबन 780 या 800 कह लें, इस ज़ोन में। यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ आएँ, आप देखेंगे कि हमें कोई ख़ास इतना ब्राइट कलर नहीं नज़र आ रहा है। इसका मतलब कोई बहुत बड़ी लिक्विडिटी लेवल इस जगह पे नहीं है। जबकि यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह पे हमारे पास वेरी ब्राइट लिक्विडिटी लेवल है, और आप देखें ये येलो का मतलब बनता है 16 बिलियन। ठीक है? तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट 16 बिलियन यहाँ और 16 बिलियन यहाँ होगा। मैं एग्ज़ैक्टली आपको चेक करके दिखाऊँ, यहाँ पे है 16.9 बिलियन और यहाँ पे आपको चेक करके दिखाऊँ 17.5 बिलियन, अगर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है? तो मेनली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट लाजिम ऊपर आएगी ऑल ऑफ सडन। ये जो नीचे की तरफ जा रही है, ये लोगों को सिर्फ शॉर्ट में करने के लिए या लॉन्ग से निकलने का वार्न कर रही है। लोग पैनिक होते हैं, निकलते हैं, लेकिन मार्केट एकदम मूव करेगी और उसके रियलिस्टिकली वही टारगेट होंगे, मिनिमम मिनिमम 17,200, और ये हमारा मिड टर्म का है कि 17,600। हम इसके साथ फिलहाल स्टिक हैं। यहाँ से हम एक अच्छी शॉर्ट पकड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर ऊपर आने की सूरत में हमारा नेक्स्ट टारगेट एग्जैक्टली ये होने वाला है, जो कि 18,500 हो सकता है। अच्छा, यहाँ तक अगर हम नहीं भी सोचते हैं तो हमें तकरीबन 17,600 तक बेस्ट शॉर्ट में एंट्री मिल सकती है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस लेवल के यहाँ से हम शायद दोबारा नीचे की तरफ ही आएंगे। वेरी मच एक्सपेक्टेड। ठीक है? तो आप इस सिनेरियो को और ओवरऑल जो न्यूज़ पे मैं अभी बात कर रहा था कि मार्केट के हालात कुछ ऐसे हैं, उस पे नज़र रखें। हो सकता है मार्केट आजकल में अभी
आज रात को या किसी वक़्त सडनली ऊपर की तरफ जाएगी, 17,200 पे आके बैठ जाएगी या फिर यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद देखेंगे कि स्विंग फेलियर पैटर्न बना या क्या बना, ठीक है? और नीचे की तरफ आई है या ऊपर ही जाके बैठ गई। ऊपर जाके अगर साइडवेज़ पे चल रही है, इट मीन्स वी आर गोइंग टू हैव दिस टारगेट। लेकिन हर वक़्त ये ज़हन में रखें जो मैंने आपको शुरू में न्यूज़ बता दी है। उस न्यूज़ की वजह से क्रैश हुआ तो फिर सिनेरियो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। एक्सो चार्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, एक्सो चार्ट में आपको थोड़ा-सा पहले टीपीओ चार्ट दिखा देता हूँ। टीपीओ चार्ट में अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे आपको क्या सेल प्रेशर नज़र आ रहा है। मिड में आपको ज़्यादातर बाइंग प्रेशर आ रहा है और यहाँ भी आपको तकरीबन सेल प्रेशर ही नज़र आएगा। अच्छा, इसको मज़ीद चेक करने के लिए अगर हम चले जाएँ अपने इम्बैलेंस की तरफ मैं आपको दूसरे चार्ट की तरफ लेके चला जाता हूँ। ओह हो, हो! अच्छा, इम्बैलेंस से पहले चलिए फुटप्रिंट चार्ट देख लेते हैं। फुटप्रिंट चार्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, फुटप्रिंट चार्ट पे आने का मकसद होता है कि ओवरऑल सारा दिन का हमने चेक करना होता है कि क्या सिनेरियो चल रहा है। अभी तक 3 बिलियन की ट्रेड हुई है, आप देखें और -1% हम जा रहे हैं, ठीक है ना? -1% जा रहे हैं, डेल्टा में 36 मिलियन का डेल्टा नेगेटिव है। कल कुछ खास ट्रेड नहीं हुई थी, परसों हमें 2% पॉजिटिव मिला था। तो आई आई प्रीटी थिंक कि ये चेंज हो जाएगा और ग्रीनरी में हम शिफ्ट हो जाएँगे। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग, जो कि टीए और सारी चीज़ें बता रहे हैं। दो कि इस वक़्त हमारी कैंडल्स जो से हैं देखें अभी भी जब हमने स्टार्ट किया था तो ये रेड से वीडियो को स्टार्ट किया था तो ये 8 आवर की कैंडल रेड थी और अब ये ग्रीन हो चुकी है, ठीक है? ख़ैर एनीवे वापस आते हैं उस तरफ। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने लगा था टेम्पलेट में जाके बैलेंस का चार्ट। हुँ, हुँ। डेल्टा क्लस्टर ठीक है। अच्छा, ये देखें ये फुटप्रिंट को यूज़ करने का एक बहुत ज़बरदस्त तरीका ये होता है, देखें मार्केट आपको पहले तो नज़र आ रही है यहाँ पे और उसके बाद मार्केट एकदम चली गई ऊपर और क्या ये मूव कन्फर्म है या नहीं उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखें यहाँ पे आपको इम्बैलेंस नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी इम्बैलेंस नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। ठीक है? अगर आप मेनली देखें यहाँ से यहाँ तक मार्केट में इम्बैलेंस भरा पड़ा है। बैलेंस किसे कहते हैं? ये देखिए 16 मिलियन का सेल प्रेशर आया लेकिन बदले में 2.6 का आया। 62 मिलियन का सेल प्रेशर आया और बदले में क्या ओनली 1.2 मिलियन का आया। 3.9 मिलियन, 2.5 मिलियन और बदले में जो आ रहा है यहाँ 94 मिलियन है और बदले में सिर्फ 4.5। तो सिनेरियो क्या होता है? यहाँ पे इसका मतलब है लोगों ने शॉर्ट किया, शॉर्ट किया, शॉर्ट किया और मार्केट ऊपर चली गई और उसके बाद मार्केट में आया पॉजिटिव इम्बैलेंस और मार्केट को उसने पुश कर दिया ऊपर की तरफ और अब मार्केट नीचे नहीं आएगी जब तक ऊपर वालों को खा नहीं लेती। दिस इज़ हाउ मार्केट मूव्स। यहाँ से आपको कन्फर्मेशन मिल जाती है स्पेशली जो स्कैल्पर होते हैं इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप हमारी बल्कि वेबसाइट पे जाके देखें यहाँ पे जो हमने ये 2 दिए हुए हैं, ये इसी चीज़ों को शो करते हैं। गो चार्टिंग और एक्सो चार्टिंग पे मैं वीडियोज़ भी बनाऊँगा, गो चार्टिंग पे भी। ये ज़रा चीप है, ये ज़रा एक्सपेंसिव है, देयर आर सम डिफरेंस लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे चार्ट हैं। ठीक है? ख़ैर एनीवे आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि इस वक़्त यहाँ पे इम्बैलेंस है मीन्स मार्केट के पास ऊपर जाने के चांसेस हैं और लोग नीचे ट्रैप हुए बैठे हैं। अच्छा, आते हैं ऑर्डर बुक की तरफ। ऑर्डर बुक की तरफ आते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे वो 1 के का ऑर्डर लगा है 16,600 पे, हेवी ऑर्डर है। पॉसिबिलिटी है मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, दोबारा नीचे आए लोगों को लिक्विडेट करने का और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ चल जाए, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन फिर भी अनलेस जो मैंने स्टार्ट में आपको खबरें सुनाई हैं, ऐसा कोई मिसहैप नहीं होता। सबसे पहले हम ऊपर ही जाएँगे और अपने ऊपर वाले टारगेट ही देखेंगे, ठीक है ना? अगर कोई मिसहैप नहीं होता, हॉबी के साथ, जेनेसिस के साथ डिजिटल करेंसी ग्रुप के साथ, येस वी आर गोइंग अप और हमारा वही टारगेट होगा सबसे पहले हम 17,200 17,200 और उसके बाद 17,600 तक को अचीव करेंगे आज कल परसों दिस इज हाउ वी गोना डू ठीक है तो आते हैं एग्जैक्टली अपना हम बात कर लेते हैं टीए की तरफ 8 आवर मैंने आपको दिखा दिया उसके अलावा मैं आपको 4 आवर की तरफ सबसे पहले लेके चला जाता हूँ आई विल ट्राई के जल्दी-जल्दी मैं इसको खत्म करूँ। अच्छा 4 आवर में आके सबसे पहली बात ये देखिए कि हमारी कल की मेरे ख्याल वीडियो यहाँ पे थी, ये हमने गोल्डन पकड़ लगाई, मैं बल्कि इसको 30 मिनट में भी दिखा देता हूँ आपको ज़्यादा क्लोज़ करके। और आप इसमें ये चीज़ चेक कर लें कि एग्ज़ैक्टली हम आए और हमने इसको टच किया है। ठीक है? एग्ज़ैक्टली, एक्यूरेटली और उसके बाद हम ऊपर की तरफ निकल गए और ये आपको अगर कल की वीडियो याद है तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ से आप लॉन्ग में एंट्री ले सकते हो मेरे भाई।
ठीक है जी? मैंने आपको कल यही कहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगी और उसके बाद हम ऊपर की तरफ निकलेंगे। दिस इज़ हाउ इट विल मूव और आप देख सकते हैं कि सिमिलर सिनेरियो ही हुआ है। देयर इज़ नो डिफरेंस, ठीक है? तो यही एक तरह से आप इसे ही एक अच्छे टीए की कामयाबी कह सकते हैं, यही आपको सीखना भी चाहिए। दूसरा अगर हम अपना सोशी स्टेप का इंडिकेटर खोलें, इसमें हमें ये नज़र आएगा कि यहाँ पे हमारे पास 200 ईएमए है, तो इसको क्रॉस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कंटीन्यूअसली हमें यहाँ से रिजेक्शन मिली है। लेट्स से हम इसको क्रॉस कर जाते हैं, तो डेफिनिटली हमारा जो मेन अपर टारगेट है, इसको अचीव करना हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। अगर हम इसके ऊपर जाके कैंडल क्लोज़ कर लेते हैं, स्पेशली 17,000 के ऊपर हम कैंडल को क्लोज़ अगर कर लेते हैं, अ, इट्स गोना बी अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर अस, ठीक है? बल्कि ये जो रेड ज़ोन है, इसका भी आपको पता है कि ये रेड ज़ोन इतना मज़बूत है कि अगर इसके ऊपर आ जाएँ, तो ये फिर सपोर्ट का काम शुरू कर देगा। अभी तो ये ऊपर निकलने नहीं दे रहा बहुत देर से हमें, ठीक है ना? बिल्कुल देखें नीचे आते हुए ये सपोर्ट करता है, ऊपर जाते हुए ये फिर रेज़िस्ट करता है। दिस इज़ हाउ इट वर्किंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है? तो ये हमारा इस पे ऑर्डर होगा। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता चलूँ, मैं ईएमए रिबन देख रहा था। इस पे नज़र रखिए, ईएमए रिबन हमें नाइसली इस वक़्त ग्रीन मिल चुका है 4 आवर में और ये इसको टेस्ट भी कर लिया गया और इसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो है कि हम कुछ अच्छा थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकते हैं। जैसे बिल्कुल यहाँ पे देखें, ईएमए रिबन हमें थोड़ा ऊपर की तरफ लेके गया था। तो वेरी मच पॉसिबल कि हम आएँ और अपने इस टारगेट को अचीव करें विद द कमिंग डेज़। क्रैश सिर्फ़ उसी सूरत में होगा, वक़्ती तौर पे हम थोड़ा ऊपर जाएँगे। क्रैश सिर्फ़ उसी वक़्त होगा, रिपीटिंग अगर कोई मिसहैप नहीं होता, तो आपको उस पे नज़र रखनी है। मैं इसलिए बार-बार कहता हूँ कि आप बाद में ये कुछ मसला हो जाए तो आप कहें जी हमें तो पूरे सिनेरियो का पता नहीं था। डिक्सी की तरफ आ जाते हैं थोड़ा-सा, लेट्स सी ब्यूटीफुली, इसको मैं थोड़ा-सा कर दूँ बंद। डिक्सी को देख लें जी, ये है जी 7 बजे जब हमारी न्यूज़ आई तो डिक्सी नीचे की तरफ आ गया, ठीक है? जिसकी वजह से नैस्डैक और एसपीएक्स जो नीचे आ रहे थे, इन्होंने अप जाना शुरू कर दिया। अगर हम इनको डेली में देख लेते हैं, तो आपको पता है कि हम अगर इसको क्रॉस करेंगे, तो ये वो जगह होगी जहाँ हम दोबारा आके मिलेंगे। मैं हमारा इंडिकेटर सोशी स्टेप का दोबारा लगाता हूँ। ये होगा 200, जहाँ तक हम जाएँगे 200 से मिलेंगे, उसके बाद फिर क्रैश की तरफ आएँगे। लास्ट लेग जिसको भी हम कह सकते हैं। और यहाँ भी सिनेरियो सिमिलर है कि हम 200 तक जा सकते हैं, उसके बाद हम नीचे की तरफ आ सकते हैं नैस्डैक में भी। तो डेफिनिटली क्या होगा, क्रिप्टो मार्केट भी उसको कॉपी ही करेगी। यू गाइस हैव टू फॉलो दिस थिंग। अच्छा, इसको मैं दोबारा क्लोज कर देता हूँ ताकि जरा सिनेरियो क्लियर है। अच्छा, आपको एक और चार्ट दिखा देता हूँ। 4 आवर में मैं आपको क्या दिखाना कल मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया था कि कप एंड बोर्ड बन रहा है, तो आपने बताया नहीं, तो उसकी वैलिडिटी तो मैंने उनको उसका रिप्लाई भी कर दिया था उस भाई को कि ये देखें, ये हम ऊपर से आ रहे हैं, तो कप एंड बोर्ड सॉरी, कप एंड बोर्ड कह रहा हूँ, कैप एंड हैंडल जो है वो पॉजिटिव है, तो वो ऊपर को जाता है, लेकिन ये वैलिड नहीं है। क्यों? कि जब कप एंड हैंडल बनता है, ये नीचे से आएगा और फिर कप एंड हैंडल बना के ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है? नाउ ये बन रहा है जी आपका एडम एंड ईव। आप गूगल कर सकते हैं, एडम एंड ईव ऐसे आता है, ठीक है? और फिर यहाँ से बनता है, रीटेस्ट करता है और ऊपर की तरफ निकल जाता है और इसका सिमिलर टारगेट बनेगा ऑलमोस्ट 17,400 से 600। मैंने एग्ज़ैक्टली नहीं किया, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसको आप उठाएँ और फिर यहाँ पे लगाएँ, तो इतना ही बन जाता है तकरीबन, ठीक है ना? तो ये एक चीज़ आप ज़हन में रखिए। दूसरा, अगर आप 1 आवर में भी देखें, तो ये जो ज़ोन है हमारा, आप इसको ऑर्डर ब्लॉक ज़ोन भी कह सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, तो इसको क्रॉस करना ही मेन बात है जो 17,000 पे है, ठीक है ना? अगर हम इसको क्रॉस कर लेते हैं, डेफिनिटली वेरी ईज़िली हम 17,600 पे जाके बैठ जाएँगे और इन अ वेरी गुड सिनेरियो हम 18,500 तक भी जा सकते हैं। यहाँ पे सारी लिक्विडिटी है, यहाँ पे स्विंग फेलियर पैटर्न बनेगा और ह्यूज लिक्विडिटी ग्रैब होगी एंड वी कैन हैव अ वंडरफुल क्या उसे कहते हैं, शॉट फ्रॉम हियर, अगर हम यहाँ तक चले जाते हैं, तो वी विल हैव एन आई ऑन इट टू, ऑन दिस सिनेरियो, ठीक ठीक है? अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपको सीपीआर भी दिखा देता हूँ
अच्छा ये देखें जी हमारा सीपीआर है, इस वक़्त हम इसके नीचे हैं, दोबारा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा डेली में अगर हम सीपीआर के नीचे रह जाते हैं इन केस देखिए हम परसों ऊपर आए थे, कल भी हमें सपोर्ट मिल गई, आज भी मिल गई। अगर हम यहाँ से नीचे आ जाते हैं, इट मीन्स कि हम नीचे की तरफ जाएँगे, कैंडल क्लोज़ होती है डेली की नीचे की तरफ, तो इट्स वेरी कह लें कि स्कैरी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत लीडिंग इंडिकेटर है, ठीक है? और इसके अलावा अगर आप यहाँ देखें हम चाहते हैं कि इसके ऊपर आएँ और देन इसको जैसे ही हम क्रॉस करेंगे वी आर ओपन टू कम हियर वेरी क्विकली, ठीक है? तो आप सीपीआर इंडिकेटर पे नज़र रख सकते हैं। यहीं पे अगर हम अपना दोबारा सोच स्टेप इंडिकेटर चलाएँ तो इसमें आप देखें 17,600 पे हमारे पास लास्ट रेजिस्टेंस बनती है पिवट पॉइंट्स की और ये है जी हमारा पिवट का और डेली में अगर आप देखें तो हम तकरीबन वीक स्टार्ट होते ही इसके ऊपर आए थे और तकरीबन 4 दिन से हम यहीं पे हैं और इसको अगर हम लेवल टू लेवल क्रॉस करते हैं बड़ा इजीली हम यहाँ तक आ सकते हैं और उसके बाद लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट, ठीक है? तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। थोड़ा ईद पे बात कर लेते हैं। आपको ईद पे लेके चला जाता हूँ। अच्छा ईद की तरफ आते हैं। मुझे फिर इसको ज़रा कर लेने दें एक दफ़ा क्लोज़। अब देखें ईद में भी एक्यूरेटली हमने क्या किया हम 4 आवर में चले जाते हैं। अच्छा ये देखें, हमने मेरा ख़्याल यहाँ पे वीडियो बनाई होगी कल या परसों की हम नीचे की तरफ आए हैं, हमने एक्यूरेटली यहाँ पे गोल्डन पॉकेट को टेस्ट किया है और ऊपर की तरफ गए हैं एंड दैट वाज़ 2 प्लेसेस जो मैंने आपको कहा था 0.5 और गोल्डन पॉकेट यहाँ से हम किसी को टेस्ट करके उसके बाद ऊपर की तरफ निकलेंगे। यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी है सबसे पहले 1280 मेन टारगेट हमारा 1310 से 1310 तकरीबन जाके बनता है, ठीक है? तो अ, 1310 के 1390 आई थिंक लेट मी चेक हाँ, 1390 1310 है पहला सॉरी ये वाला और फिर ये वाला। ये हमारे 2 टारगेट हैं इस वक़्त जिन पे एथेरियम को आके जिनमें से इन दोनों में से एक से हमें शॉर्ट में एंट्री ली जा सकती है। मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाती है क्योंकि डाटा भी कुछ ऐसा आया है, तो हम ईज़िली यहाँ तक आ सकते हैं 90 प्लस से और फिर उसके बाद में भी नेक्स्ट देखेंगे कि हालात क्या हैं, नेक्स्ट डाटा कैसा आ रहा है, हम ऊपर की तरफ जाएँगे या नीचे की तरफ आएँगे, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि एक्यूरेटली इस पे हम चल रहे हैं, थोड़ा मैं इसका देखूँ अच्छा ये देखें ये जो हमारा 13-10 है इसमें जाके हमें ना काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। कैसे ये हमारा गोल्डन लेवल है, यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे हमारे पास 800 ईएमए भी आ जाएगा तो मार्केट थोड़ा निकल के दोबारा यहीं से नीचे की तरफ फॉल कर सकती है। तो डेफ़िनिटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 1400 से थोड़ा पहले आप इस पे नज़र रखिएगा शॉर्ट में एंट्री लेने के लिए अगर हम ऊपर तक चले जाते हैं। अदरवाइज़ 13-10 वाला यही लेवल है शॉर्ट में। तो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फर्स्ट वी विल गो अप एंड देन वी आर कमिंग डाउन। बट बीच में अगर कोई बैड न्यूज़ आ गई समथिंग बैड कैन हैपन। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हमारा 100 ईएमए फर्स्ट लेवल पे नज़र आ रहा है आपको, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास सेकंड लेवल ये है हमारा ये जो चैनल है, जिसकी काफ़ी देर से रिस्पेक्ट हो रही है। अगर आप इसको काउंट करें, आई थिंक हम इस चैनल में घुसे हैं तकरीबन जुलाई में। कैन यू इमेजिन दैट कि जुलाई में हम इस चैनल में आए हैं और उसके बाद से कंटिन्यूअसली हम इसी चैनल में हैं। तो अगर इसी चैनल की अभी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारा ये जो ऊपर वाला 3090 वाला है, बहुत ज़्यादा जाने की सूरत में हम 3090 को मीट करेंगे और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आएँगे और नीचे आते हुए आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया हुआ टारगेट यही 700 समथिंग एथेरियम वहाँ तक वेरी ईज़िली आ सकता है। ठीक है? तो ये सिनेरियो है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप मेरे लिए, हमारे चैनल के लिए सिर्फ़ यही कर सकते हैं कि आप हमें लाइक्स दें, शेयर करें और हमें इससे मोटिवेशन भी मिलती है, पता चलता है कि आप लोग एप्रिसिएशन कर रहे हैं। बाकी कोई और अपडेट हुई, अगर सडन अपडेट हुई, कल आपको पता है हमारी वीडियो नहीं होगी, संडे को करेंगे, तो हमारे टेलीग्राम पे हम कर लेंगे। जाते-जाते ये भी बताता चलूँ कि एक तो यहाँ पे हमारे पास टूल्स हैं, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा आईडी बनाने में। अच्छा दूसरा बायबिट पे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, इट्स अ सिक्योर एक्सचेंज दूसरा एक एक्सचेंज पे कभी भी अपना सारा सामान नहीं रखें दैट कैन हार्मफुल फॉर यू गाइस बाइनेंस पे भी आपको पता है बहुत फ्रॉड आती है, तो आपको चाहिए 50-50 डिवाइड कर लें। हाँ, अगर आपके पास वैसे ही 200-300 डॉलर में अगर आप कर रहे हैं और सीख रहे हैं सिर्फ फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन
डेफ़िनिटली अगर आप 10,000 20,000 मिनिमम रखते हैं, तो आपको डिवर्सिफ़ाई करना चाहिए। यहाँ पे हमारा सारा सोशल मीडिया और यही हमारा सिर्फ़ ओरिजिनल सोशल मीडिया, फ़ेक बहुत ज़्यादा है, उनसे बच के रहिएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, आई विल वेट फॉर योर लव। टेक केयर, बाय।